मैड डॉग फिल्म की एक और मूवी 21 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, जो पहले 25 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन धुरंधर की सुनामी की वजह से मेकर्स को इसकी रिलीज डेट एक वीक आगे बढ़ानी पड़ी, जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन था। फिल्म कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में भी रही अपने दो रीजंस की वजह से। पहला रीजन ये था कि ये धर्मपाल जी की आखिरी फिल्म है, और वहीं अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया इससे अपना थिएटिकल डेब्यू भी कर रहे थे। दिनेश वेदन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, तो वहीं अंधाधुन, बदलापुर, मैरी क्रिसमस बनाने वाले लीजेंडरी डायरेक्टर श्री राम राघवन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। मैंने इसको देखा और बिना टाइम खराब किए जान लेते हैं कि क्या ये फिल्म थिएटर में टाइम देने लायक है या नहीं। फिल्म की शुरुआत दो ब्रिगेडियर नासिर प्लेड बाय जयदीप अहलावत एंड रिटायर्ड ब्रिगेडियर एमल खेत्रपाल प्लेड बाय धर्मेंद्र की एक मुलाकात से होती है। 2001 का टाइम है और खेत्रपाल पाकिस्तान गए हुए हैं, जहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है नासिर से। नासिर उन्हें अपने घर में ही रोकते हैं और बाद में उन्हें उनका जो पिंड था धर्मेंद्र का सरगोदा, वहाँ भी लेकर जाते हैं, जहाँ वो पहले रहा करते थे। अपने बेटे को खोने का गम उन्हें आज भी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने अपने बेटे से बात की थी, वो उसको वापस आने का ऑर्डर मिला था, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया। यहीं से कहानी जो है वो फ्लैशबैक में चलती है, जहाँ यंग अरुण कैसे सेना में जाता है, उसकी लव स्टोरी, सब कुछ इसी फ्लैशबैक में चलता है, जो कहानी जयदीप अहलावत धर्मेंद्र को सुना रहे हैं, और इसी में पूरी फिल्म निकल जाती है। अब देखो यार, मुझे ये फिल्म कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर गूज बम्प्स देने वाली या रुला देने वाली नहीं लगी। मैं सच बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मास्टरपीस करके इस फिल्म को नहीं बनाया गया है, लेकिन फिल्म बहुत ही ज़्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। फर्स्ट हाफ तक ये भले ही थोड़ा स्लो पेस में चलती है, जिसमें हम इंटरवल तक कुछ खास होता हुआ नहीं देखते हैं स्पेशल, लेकिन जैसे ही इंटरवल ब्लॉक के बाद सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, फिर जो युद्ध के सीन हैं वो सारे सेकंड हाफ में ही दिखाए गए हैं। वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल से हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी उनको भी नहीं रखा गया। पता नहीं क्या समझ के ये फिल्म उस लेवल की बनाई गई, जो और भी ज़्यादा अच्छी बन सकती थी। फिल्म का म्यूजिक भी उस लेवल पर वर्क भी नहीं कर पा रहा है, जैसे इस टाइप की फिल्मों में कम से कम होना चाहिए एक म्यूजिक जो पीछे चलता रहता है बैकग्राउंड में, जिससे हमें लगे कि हम देशभक्ति की फिल्म देख रहे हैं और एक अलग ही वाइब आए। एक्टिंग की बात करें तो अगस्त्य की एक्टिंग ठीक ठाक है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर जब उन्होंने द आर्चीज से अपना डेब्यू किया था, जो बहुत ही ज़्यादा डरावना और दुखद था मेरे लिए, कम से कम यहाँ पर इस फिल्म में उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है वो उससे कई गुना बेटर है। 21 साल के फौजी के रोल में उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, जो एकदम रिफ्रेश दिखाई देती है। उनके हौसले को देखने के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक फौजी देश के लिए क्या कर सकता है, और वहीं पर थोड़ा प्राउड भी फील करवाता है। इस फिल्म में जितना स्क्रीन टाइम अगस्त्य नंदा का है, लगभग उतना ही धर्मेंद्र का है, जो मैंने उम्मीद तो नहीं की थी कि थोड़ा बहुत हो सकता है उनका स्पेशल अपीयरेंस या फिर गेस्ट अपीयरेंस होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हद तक उनका ही रोल है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में लगभग 80% तक धर्मेंद्र ही दिखाई देते हैं, और लड़ाई के लगभग 30 साल बाद वो उसी देश में गए हैं जिस देश ने उनका बेटा उनसे छीन लिया था। धर्मेंद्र की बात है तो जयदीप अहलावत के बारे में भी बात करनी होगी। हमने उन्हें ज़्यादातर वेब सीरीज़ में काम करते हुए देखा, और वेब सीरीज में जो उनका लेवल रहता है काम का, वो आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है। बड़े पर्दे पर वो बहुत ही कम दिखाई दिए हैं, लेकिन इस फिल्म में लीड एक्टर से ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस उनका है। अपने हर सीन में वो एक गजब मैच्योरिटी दिखाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट की हो या कहानी फ्लैशबैक में चल रही हो, दोनों जगह पर ही जयदीप अहलावत ने बिल्कुल एकदम नेल बाइटिंग एक्टिंग की है। सिमर भाटिया का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, और इस टाइप की फिल्मों में देखा गया है कि कम ही होता है हीरोइन का टाइम, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग्स और लव स्टोरी दिखाने के लिए ही उनका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वो फिल्म में कहीं पर भी ज़्यादा इमोशंस वगैरह दिखाती हुई नहीं दिखती हैं। तो ओवरऑल नए साल की शुरुआत में एक ठीक ठाक फिल्म बनाई है, जिसको एक बार तो देखा ही जा सकता है कम से कम, लेकिन हाईली रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि एक अलग ही ऑडियंस का जो जोन होता है वो इससे बोर भी हो सकता है। मैं दूंगा 21 को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।